हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 3 लड़के उस तरफ देख के क्यों तालियां बजा रहे थे यार? मैं इधर खड़ा। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्ना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप सबको ये भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। बहुत आला भाई। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की एक लेजेंड है। पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, इतनी एज अ कैप्टन इतनी जीतें दिलवाई कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। तो आज जाएंगी हमारी रेटिंग्स ऑन द रूफ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बिस्मा मारूफ। जोर से बिस्मा, वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मुझे लगा आप आगे यहाँ गार्ड वार्ड लेंगी, पहले देखेंगी कैसा खेलना है। बिस्मा, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। शो की एक रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है वो इनको एक शेर सुनाता है और इनको ठंडा करता है। तुम्हें हम याद आएंगे, जमाना बीत जाने दो। तुम्हें हम याद आएंगे, जमाना बीत जाने दो। तो यहाँ खत्म कर देंगे आप शेर। वेलकम, बैठिए भाई। बिस्मा, तारीफी कलमात से आगाज करूंगा। इंतहाई एलिगेंट, हार्ड वर्किंग, मल्टी टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट्रीब्यूट्स रखने वाली आज की हमारी ऑडियंस, इनके लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। बट ऑन अ सीरियस नोट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई सक्सेसफुल करियर जो है अपने अख्ताम को पहुंचा फाइनली। लेकिन क्या करियर था। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। आपने हम सबका सर फख्र से बुलंद किया। एक बार बिस्मा के पूरे करियर के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अब काम की बातें करते हैं थोड़ी। जी जी जी। बिस्मा, हर क्रिकेटर से मैंने तकरीबन ये पूछा कि आप जो हैं वो, हमने देखा है यूजुअली कि हमारे लेजेंड्स जो होते हैं उनकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई इसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो मैं टीम में, इन्होंने सेलेक्ट करवाया, इनकी नज़र। आप पर किसकी नज़र पड़ी क्रिकेट के ऊपर? मैं एक दफ़ा ट्रायल पे गई वहाँ पर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। ठीक है। वहाँ पर गई तो लेट सर इम्तियाज़ अहमद थे, तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखा था। ही वॉज द सिलेक्टेड एट दैट टाइम। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इस लड़की में कुछ टैलेंट है, तो ये विद टाइम जो है ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स देगी। तो ये तो कमेंट उन्होंने दे दिया है। लेकिन वो टीम में लेकर आए, ये कोई और था, कोच था, या कोई और साहब थे या खातून थी जिन्होंने कहा कि नहीं ये टीम में अब सेलेक्ट होगी? उन्होंने टैलेंट आइडेंटिफाई किया? वो चीफ सिलेक्टेड थे, उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट रही कौन गया अगर आपने चीफ सिलेक्टेड? अच्छा, घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे आपको, तब भी आप क्रिकेटर बन गई। क्या हुआ ऐसा, गलत इलाज कर दिया किसका कि घर वालों ने यकीन कर लिया कि डॉक्टर नहीं बनना बेटा? नहीं, एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं और मैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा भाइयों के साथ खेला, कजिन्स के साथ, अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी। तो उनको पता था कि इसमें ना टैलेंट है। ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि मुझे खुद इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। आई वॉज रिलक्टेंट कि मैंने इतने बड़े लेवल पे नहीं खेलना। आई वॉज इन 8th क्लास जब मैंने एंट्री किया था इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरे पेरेंट्स और जो मेरे फैमिली थे उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा था कि तुम ज़रूर जाओ, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जाके ज़रूर इस पर ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा इसमें चांस जो है वो अच्छा जो है। कहाँ मिल रहे हैं ये पेरेंट्स, कहाँ हैं ये लोग, कहाँ बनते हैं ये लोग? हमारे तो कोई सही काम भी करने बाहर नहीं जाने देते। नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अच्छा, आपके भाई हैं? जी जी। यूजुअली मैंने देखा है, क्रिकेटर से बात भी की है, जो खवातीन हमारी क्रिकेटर्स हैं उनके अक्सर भाई रोला डाल देते हैं, ये नहीं जाएगी, जब वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे, बहन को भी नहीं जाने देते। आपके भाइयों ने भी ये नहीं कहा क्या? नहीं, मेरा भाई तो, मैं बचपन से जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा भाई कहता था कि मुझे लड़का चाहिए, भाई चाहिए। अच्छा। तो मैं बहन निकल आई, तो उसने मुझे फिर जैसे फिर वो जो करता था मुझे साथ साथ करवाता था। अच्छा, उसने कहा मैं अपने हिसाब से कर। हाँ, ऐसे ही था। अम्मा पर प्रेशर डाला हुआ, मुझे भाई चाहिए, भाई। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि मैं तो आपसे बातें करता रहूंगा, हमारी बातें लंबी चलेंगी, मगर ये खास ऑडियंस आई हुई है, बड़े बड़े सूख रही है, इनसे हम सवालात लेंगे, और ये आपके बड़े बड़े फैंस भी हैं। सबसे पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद तलहा मेरा नाम है। क्या करते हैं तलहा? ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ मैं। ग्रेजुएट किस चीज में कर रहे हो? BBA में। BBA में कर रहे हो, हो जाएगा आपसे? जी जी, कर लोगे आप? जी जी। तो सवाल है जी, मेरा सवाल ताबिश भाई बिस्मा मैम से है
कि आप जब रिटायरमेंट से पहले क्रिकेट में आप थी तो आप बैटिंग जो थी वो लेफ्ट हैंड साइड से करती थी और बॉलिंग आपकी राइट हैंड साइड से होती, तो ये कैसे कर लेती थी आप? वाह, क्या अजीब सा एक सवाल है। सुहेल वड़ाइच याद आ गए। सुहेल वड़ाइच को जानती है, हमारे जियो के मारूफ है। इस तरह के सवाल वो पूछते, बल्लेबाजी सीधे हाथ मगर जो बल्लेबाजी उल्टे हाथ, अबे करने को दो। बल्लेबाजी उल्टे हाथ से मगर जब गेंद थामती थी तो सीधे हाथ का इस्तेमाल है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बचपन से ही कहा जाता था कि जो भी काम करना है राइट हैंड से करना है। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड के लिए जो अपर हैंड होता है दैट इज राइट। ओह यस। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं ही राइटी हूँ, बाकी तुम लोग सारे लेफ्टी हो। बड़ी अच्छी, बड़ी बात आपने। तो फिर उसी में मैं ख्याल से जो बचपन से सीखा होता है कि राइट हैंड से करना है, तो टॉप हैंड आपका जब आप बैटिंग करते हो तो आपका राइट हैंड बनता है। हाँ। तो वो उधर से आदत पड़ी कि ऊपर इसी को पकड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरह बन गया मेरा लेफ्ट हैंड का शेप। और ऑब्वियसली बॉलिंग फिर लेकिन आप राइटिंग कैसे? सब राइट। बैटिंग आप लेफ्टी करते? जैसे इंजमाम भाई थे, वो राइट बैटिंग करते थे मगर बाकी सब चीजें लेफ्ट हैंड से करते थे, फील्डिंग एंड बॉलिंग वगैरह सारी। वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? आदिल। आदिल भाई क्या करते हैं आप? सेल्स एंड मार्केटिंग। वेरी नाइस। बेसिकली एमबीए किया हुआ। सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली एमबीए। कुछ भी बेच सकते हैं? एनीथिंग बेच सकते हैं आप जी। हुकूमत में आके मुल्क तो नहीं बेच देंगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोई सवाल है? बेसिकली क्वेश्चन मैम से है, लेकिन आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी थोड़ी सी। हाँ। पूछना ये था कि अगर आपका 1-on-1 करवाया जाए मैच, हाँ, तो मैम कितना स्कोर मार लेंगे आपको एक ओवर में? किस क्रिकेट ही खेलेंगे हम दोनों? जी जी, क्रिकेट ही मैं होगी। बहुत अच्छा तेज फास्ट बॉलर हूँ, बता दूं मैं आपको। ठीक है, कितना स्कोर कर लेंगे? पहले आप बताते हैं बॉल लैंड कर लेंगे। 3-4 टिप्पों में तो बता ही दूंगा। अच्छा बिस्मा, आप कभी ऐसा हुआ है कि जो हमारे ये जो लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं, इनमें कोई फास्ट बॉलर आपको बॉलिंग करा चुका है कभी? किसको फेस कर चुकी है? वहाब भाई को खेला हुआ है। अच्छा। पर ये कि ऑब्वियसली वो रिहैब में थे, फुल रिदम से तो डेफिनेटली नहीं कर रहे थे, तो उनको खेला हुआ है। और 2-3 और बॉलर्स हैं जिनको, हसन अली है और हुनैन शाह, वो अपने रिहैब में थे, तो उनको मैं खेलती थी, तो खेला हुआ। लेकिन एक लड़के थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि हल्के करा देते हैं, हल्के से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेहतर पेस होता है, लेकिन पीछे नहीं मारते ऑफ कोर्स। बाउंसर नहीं कराते या आप लोगों ने कहते हैं कि कराओ नहीं कराओ, या वो खुद ही एहतियात? नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं, खुद ही रिस्पेक्ट करते हैं। अभी किसी लड़की ने, निदा डार जैसे बहुत ही मजबूत सी खातून है, उन्होंने कहा कि करा ना अगर हिम्मत है, ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है? ठीक है, अगला सवाल किसके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई, आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में एडमिन की जॉब करता हूँ। प्राइवेट स्कूल में एडमिन की जॉब? जी जी। कोई सवाल लाए, कोई रिक्वेस्ट? सवाल तो ये है कि आप दाढ़ी में ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ठीक है? दाढ़ी में? दाढ़ी रखें। दाढ़ी में? जी दाढ़ी, ठीक है। और दूसरा ही बात यह है कि आपके सेट पे जो खाना है वो पहले क्यों नहीं मिलता, रिकॉर्डिंग के बाद क्यों मिलता है? जुबैर भाई, आपको गलत फहमी है, खाना बाद में भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है खाना बाद में मिलता है। असल पहले देते तो यहाँ कोई नहीं मिलता है, फिर खा के चले जाते। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर एहसन रजा नाम है। एहसन भाई क्या करते हैं? मेरी ट्रैवल एजेंसी है ताबिश भाई। ट्रैवलिंग एजेंसी है आपकी? वेरी नाइस। एजेंसी के आदमी हैं आप? जी। तो क्या सवाल लाए हमारे? सवाल मेरा बिस्मा मैम से है कि जैसे ख़वातीन में आदत होती है बाय नेचर ही कि जेलसी होती है, तो आप अच्छा। टीम में रही हैं, आपको किसी से कभी जेलस हुई हैं आप? उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि खवातीन में जेलसी होती है, तो पूछ रहे टीम में कभी प्रोफेशनल जेलसी इस जैसा खेलूंगी? वसीम भाई, वकार भाई में एक प्रोफेशनल वो था कॉम्पिटिशन, आपका किसी से था? इट्स नॉट जेलसी, इसको कंपटीशन कहते हैं। ऑफ कोर्स कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हम लोग को भी होता है कि यार मैंने इससे भी अच्छा करूंगी, इसे भी करना है। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको मेरे ख्याल से ये हर कोई टीम में हर लड़की जो ले रही है। आपका किससे? यस, मेरा आई यूज्ड टू हैव विद जवेरिया खान। वो भी? हाँ, वो उसका मेरा बहुत आखिरी का टाकरा रहता था कि जवेरिया ने स्कोर किया तो मैंने भी स्कोर करना है। मैंने भी करना है। जवेरिया भी ऐसी एटीट्यूड रखती है, बिल्कुल ऐसी था। टीम के लिए तो फायदेमंद है ऑफ कोर्स। और असली लाइफ में थी जवेरिया। जैसे ऐसा था, वसीम भाई, वकार भाई से मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा यार जब वकार 5 विकेट लेता था ना, अखबार में खबर आती तो आधी टीम मेरे पास आती थी, देख विक्की ने 5 विकेट लिए हैं, तू क्या कर रहा है? तो इस तरह आपके भी ऐसा होता था?
3 लड़कियां आ रही, देख रही जवेरा कितना स्कोर कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऑफ कोर्स वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स किए टीम के लिए, और उससे हम दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो उनसे बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं। तो वैसे वो वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और बड़ा अच्छा जो है उनसे। लेकिन प्रोफेशनल वो था कंपटीशन। डेफिनेटली वेरी गुड, अच्छा था। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार अली। क्या करते हैं वकार भाई? मैं हेयर सलून का काम करता हूँ, कटिंग का। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा तो वकार भाई ये बताइए, कुछ सवाल करेंगे? जी जी, मैम से सवाल है। करिए ना। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम खवातीन की कैप्टन रही हैं, ठीक है, माशाल्लाह। आप 11 खिलाड़ियों को हैंडल करती थी, चलाती थी। वो मेरी वाइफ है, मैं उसको कैसे चलाऊं, मुझे भी कोई तरीका बताएं। रेलेवेंट सवाल है। 11 लड़कियों को आप अकेले संभाल लेती थी, उनसे एक नहीं संभल रही, कैसे? खुश रखे उनको, समझी जाएंगी। अब इतनी सी जान पे वो क्या क्या करे? भाईजान सिर्फ आप खुश रखते हैं बेगम को? मैं मैम से शेर भी इनको डेडिकेट करूँगा। इसीलिए आपकी भाभी खुश नहीं हो, हमारी भाभी खुश है। जगह जगह आप शेर डेडिकेट कर रहे हो। चले अताओ। मोहब्बत मोहब्बत न कर, मोहब्बत करना तेरे बस की बात नहीं। वाह। मोहब्बत मोहब्बत न कर, मोहब्बत करना तेरे बस की बात नहीं। जो दिल ही मोहब्बत करते हैं वो दिल ही तेरे पास नहीं। ये शेर सुना रहे हैं और कह रहे हैं बेगम नहीं संभल रही। बहुत अच्छा, बैठ जाइए सर। अगला दीजिए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं आप? सवाल करें कोई इंग्लिश में मुझसे। व्हाट इज माय नेम पूछे। ओके, व्हाट इज योर नेम? जी, मेरा मैम से सवाल है। वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब फीमेल किसी फील्ड में बहुत आगे तक जाती है और हमारे लिए मतलब एक राह दिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये रिटायर हो चुकी हैं, तो जैसे कि अक्सर होता है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी स्टार है हमारी पाकिस्तान की, तो ज़्यादातर ये होता है कि ये लोग सियासत में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको मौका मिले और आप सियासत में आएँ, तो आप किस टीम की तरफ जाना पसंद करेंगे? कप्तान भी रह चुकी हैं, आप रिटायर भी हो चुकी हैं, हैं? और तो है सियासत में जेल जाने का शौक वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, एग्जाम्पल अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आप अगर सियासत में जाती हैं तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगी? किसकी तरफ जाना पसंद करेंगी, उनकी तरफ या इनकी तरफ? पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखती, ना इतना इन्वॉल्व होती उसमें, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको मतलब सोचूंगी भी इस तरफ जाने की। आजकल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रही है। अल्लाह की कसम उनका इरादा नहीं है, आप करवा के छोड़ेंगे। रातों रात आपको नॉमिनेट करा देंगे और एक वोट पड़ेगा बस इनका। मैडम इनका नहीं है इरादा, अल्लाह की कसम नहीं इरादा, प्रॉमिस कर रही है। ओके, थैंक यू। आपका है इरादा सियासत में आने का? आप टीचर हैं, आप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। हमें सियासत में आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं आ रहे? हमें मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, लेकिन हम बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि बहुत कुछ बेहतर हो जाए। व्यूज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको पता ही आपके हाथ में इतनी बड़ी पावर है, आप ऐसी कौम तैयार करें जो आगे चल के जो है ना वो हमसे बेहतर हो। आगे वो ऐसे लीडर ना चूज करें जो आपसे चूज करते हैं। आप अपना काम करें, बेहतरीन होगी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयशा तबस्सुम। आयशा तबस्सुम। आयशा तबस्सुम, आप क्या करती हैं? हाल ही में एमए किया है, थक गई हूँ। आपने चलते चलते किया है? बस चलते एमए कर लिया। थक गई हैं आप एमए? किस चीज़ में ऐसा एमए कर लिया? मुशक्कत में? उर्दू में। उर्दू में आपने एमए किया और थक भी गई हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो हाँ जी, मैम से मेरा सवाल है कि अगर आपको एक्टिंग का शौक हो है, अगर कोई ऑफर हो तो आपको कौन सा हीरो पसंद है? ये तो पसंद होगा, सियासत ना सही, एक्टिंग का शौक भी ना सही, मगर कोई एक्टर तो पसंद होगा भी। बहुत से हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फवाद खान है, फहद मुस्तफ़ा है, अहद रज़ा मीर है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कभी अपना ताबिश करके भी एक लड़का है, वो भी अब एक्टिंग का शौक है। कभी ऐसा होता है ना, मिरर के सामने आदमी तकरीरें करता है, एक्टिंग करता है, कभी ऐसा हुआ?
नहीं, इतना शौक नहीं है। कभी भी शौक नहीं? नहीं नहीं। एड वेड तो आपने कर लिया, आपको पता तो है ये काम मुश्किल तो है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एड कितने मुश्किल होते हैं, मुश्किल हाँ, 2-4 इनिंग्स खेल ले बंदा इसमें। सही बात है। टेक रीटेक ये सब। तो कभी इसको देख के शौक पैदा नहीं हुआ कि यार एक्टिंग में भी आ जाऊं, कोई एक आध? नहीं, शौक नहीं, बस जिसका शौक था वो कर वो आपने हाँ, भरपूर तरीके से बिल्कुल कर लिया। वेरी नाइस। हो गया, नहीं है इनको शौक। आपको है एक्टिंग का शौक? आपको भी नहीं, मगर ये पूछने का शौक है कि तुम्हें मुझे आज आप ये बता के जाएंगी आप थकी। क्या हो गया? आप क्या दीवारों पे लिख लिख के एमए कर रही थी? क्या था एमए में, ऐसा क्या था? नहीं, एमए कर लिया मैंने, आगे एडमिशन लिया, एमफिल में नहीं लिया। मैंने कहा बस छोड़ो, कौन सुबह से उठ के रोज जाए यूनिवर्सिटी। इतना पढ़ क्यों रही हैं आप? क्या कर रही हैं? जब आपने सब भूलना ही है। कुछ भी नहीं। पढ़ रही हैं, कुछ है ऐसा? कॉलेज अपना है? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी। चलो उनका तो भला हो रहा है, उनको तो फीस मिल रही है। वेरी गुड। पढ़ती रहे, पढ़ती, कुछ ना कुछ तो सीख ही रही होंगी। पढ़ती। अगला अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सादिया नाज है। सादिया, आप क्या करती हैं? जी मैं डिफेंस में होती हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ प्रिंसिपल एंड ट्रेनर मैं काम कर रही हूँ। अरे वाह। जी और बिल्कुल। क्या ट्रेनिंग देती है मैम आप? मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे उनकी ट्रेनिंग होती है, और स्पेशल नीड्स बच्चों को कैसे हैंडल करना है उनके बारे में मैं ट्रेनिंग कोर्सेज, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करती हूँ। अरे वाह मैम। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुझे ये चांस दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हम ट्रेनिंग करते हैं। वेरी गुड। आज मुझे ये चांस मिला और ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आप तक आपका कॉम्प्लीमेंट पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करती हूँ तो हम स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं, क्योंकि उनको स्पेशल नीड्स को हैंडल करने में जो मुश्किलात आती हैं तो हम उनको स्ट्रेस भी रिलीज़ करते हैं। तो स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेज में मैंने आपकी जो है कोट की थी किस तरीके से कि हम अपने ट्रेनीज को सिखा रहे थे कि आप स्ट्रेस अपनी पसंद की जो हॉबी उसको अडॉप्ट करके भी आप स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक ट्रेनी थी, उन्होंने मुझसे उल्टा क्वेश्चन किया कि मैम आप बताइए आप अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करते हैं। तो मैंने उनको फिर बताया कि रात को मैं ताबिश हाशमी के क्लिप्स जब तक नहीं देख लेती तो मेरा स्ट्रेस पूरे दिन का रिलीज नहीं होता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये हुआ कि जब वो नेक्स्ट टाइम ट्रेनीज मेरे पास आए तो उन्होंने भी आपके क्लिप्स देख के अपना स्ट्रेस रिलीज करना आपका फ्यूचर तबाह कर दिया आपने। नेक्स्ट मेरी ऑनरेबल गेस्ट से मेरा क्वेश्चन है मिस बिस्मा से कि अगर कोई न्यू कमर यानी बिगनर जो है अगर क्रिकेट सीखना चाहे, वो आना चाहे छोटी बच्ची, तो आजकल का जो सिनेरियो है अगर मैं इसको बिल्कुल लिमिटेड कर दूं लाहौर में कि अगर बच्ची कोई सीखना चाह रही है तो उसको कहाँ से किक स्टार्ट लेना है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेटर रहेगा, कहाँ पे हम राब्ता कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमें गाइड कीजिए, क्योंकि हम जिस तरीके से सारा दिन पब्लिक को डील कर रहे होते हैं तो डिफरेंट हॉबीज़ हमारे सामने आती हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए उनको ऐसी कोई किक स्टार्ट करने की जगह नहीं मिलती। आप तो माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं कि आपकी फैमिली आपको एक अच्छी जगह ले गई, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। आप काइंडली हमें ज़रूर गाइड करें, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड एन एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आप हमें गाइड करें ताकि बहुत सारे बिगनर बच्चे जो है उनका फ़ायदा हो सके। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी आप पूरे मुल्क की ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है, ख़वातीन क्या मर्दों के लिए भी इंस्पिरेशन है माशाल्लाह। अगर इनमें से बच्चियाँ एक ऑल्टरनेट क्या एक करियर, डिफरेंट करियर चूज़ करना चाहें सच एज बीइंग अ क्रिकेटर, तो ये कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले तो यहाँ पर क्लब लेवल्स पे जो मैंने अब देखा है कि क्रिकेट होना स्टार्ट हो गई, लड़कियाँ वहाँ पर आती हैं। इन आवर टाइम्स वहाँ पर क्लब लेवल या ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, पर अब विद टाइम बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। मैं लड़कियों को क्लब्स में खेलता हुआ देखती हूँ, जो कि एक सबसे पहली अपॉर्चुनिटी वो है। उसके बाद क्रिकेट के जो पाथवेज हैं, दैट इज़ जो पीसीबी ने डिज़ाइन किए हैं, वो ट्रायल्स लेते हैं। बीइंग इन लाहौर में जैसे ट्रायल्स होते हैं अंडर 19, अंडर 16, तो वहाँ पर भी बच्चों को वो लोग सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फिर कैंप्स में बुलाते हैं और फिर उनके मैचेस होते हैं, या अंडर 19 के मैचेस हो रहे हैं या आपकी सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो वहाँ पर भी पाथवे स्टार्ट होते हैं और फिर उनका वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है। आप मैडम ये तो एक और हाई लेवल इन्होंने गाइडलाइंस दे दी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जिसको इंटरेस्ट होता है जाहिर बात है वो उसके लिए मेहनत करता है। गूगल करें, बहुत सारे क्लब्स लाहौर में हैं। इनफैक्ट मैं कोट करूँगा लाहौर कलंदर्स को, उन्होंने बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर। तो अगर आपकी बेटी को या किसी भी बच्ची को यहाँ शौक है, गूगल करें और इस करियर को ऑप्ट करें, क्योंकि बिस्मा ने और इन जैसी कई क्रिकेटर्स ने अब ऐसा कर दिया है, रोड मैप हमारे लिए, हमारी ख़वातीन के लिए बना दिया है कि ये एक बड़ा अच्छा करियर है अब।
तो इफ़ यू वांट टू चूज इट प्लीज गो अहेड एंड चूज इट। और तीनों का वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, असला मना कहीं नहीं जाएगा। फातिमा से मुझे याद आया, फातिमा बहुत यंग एज में एक ग्लोबल स्टार बन गई थी। जब आप उन्हें लेकर गई और इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में फातिमा से मिलने आई, क्या सीन था इन लोगों को? फातिमा से मिलने, फातिमा बेटी है बिस्मा की, पूरी इंडियन टीम आई। भाई फातिमा के लिए एक इंटरनेशनल एम्बेसडर थी हमारी हो। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ। बिस्मा भी क्रिकेट बाकी थी आपके, हम सब ये हमको लगता है कि अभी तो एक दो चार 100 मैच और बनते थे, लेकिन आपने रिटायरमेंट ले ली, क्यों? किसी ने कहा, कोई प्रेशर था, या आपने कहा खुद बस अब इनफ, एंजॉय नहीं कर रही? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं था, इट्स माय पर्सनल डिसीजन। और लाइफ के जिस फेज़ में मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, जो मेरी स्टैंडिंग है लाइफ में, ओवरऑल अगर मैं पर्सनल भी देखूँ, प्रोफेशनली भी देखूँ, तो आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव ऑन। आई थिंक फातिमा भी बड़ी हो रही है साथ साथ, एंड ऑफ कोर्स आगे वर्ल्ड कप भी है। तो आई फील लाइक ये बेस्ट टाइम था कि मैं यहाँ पर छोड़ देती, ताकि जो अभी हमारे पास मैचेस हैं T20 मैचेस और वर्ल्ड कप है T20 का, तो टीम को इनफ मैचेस मिल जाए कि वो अपनी जो टीम जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर बना सके। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट डिसीजन ओवरऑल अगर मैं अपनी स्टैंडिंग में देखूं लाइफ के, तो मैं समझती थी कि ये अच्छा डिसीजन। बड़ी अच्छी थॉट है कि आपने वर्ल्ड कप से पहले अपनी जगह इसलिए छोड़ दी है कि उसके अंदर ऐसा प्लेयर आ जाए जिसका लॉन्ग टर्म प्लान हो। वेरी नाइस। अच्छा, फातिमा से मुझे याद आया, फातिमा बहुत यंग एज में एक ग्लोबल स्टार बन गई थी। जब आप उन्हें लेकर गई और इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में फातिमा से मिलने आई, क्या सीन था इन लोगों को? फातिमा से मिलने, फातिमा बेटी है बिस्मा की, पूरी इंडियन टीम आई। भाई फातिमा के लिए एक इंटरनेशनल एम्बेसडर थी हमारी हो। ये बहुत ही एक स्वीट जेस्चर था, दोनों मुल्कों की टीम आपस में खड़ी और फातिमा ने हम दोनों को एज एम्बेसडर मिलवाया। फातिमा को तो याद भी नहीं होगा अभी ये सब कुछ कर चुकी है वो। बिल्कुल बिल्कुल, सो कुछ भी नहीं पता। आई रिमेम्बर, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं फातिमा को लेकर वर्ल्ड कप में गई थी। तो इट वाज ओवरऑल सबके लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बीइंग अ मदर, एक चाइल्ड साथ आया हुआ। तो हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में दैट वाज द फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई चीज़ें, तो सब इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और तो वहाँ पर एक्चुअली हुआ था कि होटल में काफ़ी टीम से मेरी मुलाकात हो चुकी थी, इंडियन टीम थी जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई भी थी। तो मैच के बाद ये लोग सारे आए फातिमा से और मेरे से मिलने का बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये आप इससे याद आया कि आपकी माशाल्लाह शादी भी हुई हुई है, हस्बैंड क्रिकेटर नहीं है आपके, तो वही नॉर्मल से क्रिकेट देखने वाले एक शख्स हैं, तो उनको कैसा हैंडल करते हैं कि यार बेगम हमारी इतनी लेजेंड हैं और मतलब आपसे डरते हैं या नहीं डरते, या इंस्पायर्ड रहते हैं, या कभी कहते हैं बस ठीक है हो गया ना, इस तरह क्या उनका रिएक्शन क्या होता है? डरने बैठे का शर्मा रहे हैं डरने का तो मैं नहीं बता सकती, वो खुद ही बता सकते हैं। वो डर के वो भी नहीं बता रहे। नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है। ऑफ कोर्स वेडिंग के बाद एंड देन फातिमा के बाद जो सपोर्ट इनकी तरफ से मिली है, क्योंकि हम लोग हाई लेवल, इतना हाई प्रेशर गेम है ये ऑलरेडी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहे। तो इसमें जो आपको सपोर्ट सिस्टम होता है, मेरे ख्याल से आई वाज वेरी वेरी ब्लेस्ड। मेरी मदर, मेरे बाबा और ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, इनका जो सपोर्ट मुझे रहा है, उसकी वजह से जो जर्नी मैंने किया है वो मेरी मुकम्मल हो सकी है। बहुत कुछ मैंने अचीव। बहुत अच्छी बात, इतने अच्छे लोग हैं आपके इर्द। अच्छा बिस्मा, माशाल्लाह, ये आपकी अपनी पसंद की शादी थी या ये इतनी मसरूफ रहेंगी या अरेंज करानी पड़ी? बिल्कुल अरेंज करानी पड़ी। तो आप लोगों ने जब इन्होंने आपसे मिले तो ऑलरेडी आप क्रिकेटर थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने कोई शराइत तो नहीं रखी कि आज से तुम कवर ड्राइव नहीं खेला करोगी या कुछ है कि नहीं और खेलें जाए, मैं संभाल लूंगा सब? नहीं, ये मेरी फैमिली में ही शादी हुई है। मेरे खाला जानते ही थे? हाँ जी बिल्कुल जानते थे, खाला के बेटे, तो जानते थे, उनको मेरा उठना बैठना शुरू से ही पता था, और उनको पता था कि इसने बहुत मेहनत की हुई है, और इनको पता था कि अगर मुझे रोकेंगे भी तो मैंने रुकना नहीं है। तो वो जानते थे कि इसका जो कुछ नहीं उखाड़ सकते थे रोकना भी तो मैंने रुकना नहीं है। नहीं, इनका शुरू से एक विजन था कि बिस्मा का एक विजन, और इसने बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, तो इसमें इसको फुली मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, कभी कभी घर में आप लोग, जैसे हम लोग तो कभी कभी खेलते हैं, हमारी बेगम नहीं क्रिकेट खेलती हैं, वो बेसबॉल की प्लेयर है, तो मैं अपने बेटे के साथ, आप खेलती हैं अपने मियाँ के साथ? कभी वन टिप खेल लिया, कभी क्रिकेट खेल ली गली मोहल्ले में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बचपन में खेला हुआ इन लोग इनके साथ मैंने टेप बॉल काफ़ी, लेकिन वैसे एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं इनको क्रिकेट एकेडमी ले गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बॉलिंग की थी। इन्होंने आपने दिए तबाटा?
नहीं, थोड़ी रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट तो कर लिए, चलो ठीक है। करा लेते ठीक ठाक है। हाँ, इनका कोई चांस है मेरी तरह? हाँ जी, क्लब लेवल में खेलने का चांस है? हाँ जी। वजन अप्रूव हो गया। अच्छा, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ अमीर। आतिफ भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का ओनर हूँ सर जी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओनर हूँ उसका। वाह, वेरी गुड जी। कोई सवाल करेंगे? सवाल तो नहीं, एक छोटी सी सिफारिश करवानी है मैंने। आती क्योंकि पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं हो रहा आजकल। मेरी फैमिली में जितने भी मेरे कज़न्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी, सबकी शादी होगी, तो मेरी जो है ना, मतलब शादी नहीं करवा रहे। आपके रेफरेंस से मैंने एक छोटी सी सिफारिश करवानी कि आप मेरे अब्बू से कहें कि यार इस बेचारे का भी सोच लो कुछ, अब उम्र निकली जाती है। अंकल, बच्चा मेहनती है, काम का लग रहा है, शरीफ लग रहा है, और ज़रूरतमंद भी लग रहा है। आप इनकी शादी ना करवा दीजिएगा, कहीं इनका ध्यान ना बढ़ जाए। नहीं, ऐसा ना हो यार मैं मोटिवेट करूं, अंकल का मूड बन जाए। नहीं, वो उनका वो हमेशा यही कहते हैं कि पहले बेटा मेरी होगी फिर आपकी होगी। क्योंकि वो दूसरी के चक्कर में है। अपने चक्कर में अब्बू को एक्सपोज नहीं करो भाई आप। लेकिन ये दुआ करें भाईजान, आप लड़की के लिए दुआ करें, उसके लिए एक्सपोज करना है वो तो सबको पहले खुद ही कह देते हैं कि यार पहले मेरी होगी फिर इस बच्चे की होगी। तो एक्सपोज करने का तो वो मतलब सीन ही नहीं है। वो तो पहले खुद ही अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि यार मेरा पहले सोचा फिर इसका सोचूंगा। तो भाई वो क्यों सोचा? इतने बड़े हो गए, आप खुद भी तो कुछ सोचिए। यहाँ तक हो गया कि वो कहते हैं कि मतलब एक ही फैमिली से लेके आनी है, ताकि जब लेने जाएंगे, छोड़ने जाए, तो एक बंदे का जो है ना वो काम निबट जाए। ओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सर जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है जो मैं मतलब भाईजान, ये पीछे की जो सीट है ना, ये 20 फुट ऊपर है, आप वहाँ टापी मार के खत्म करो काम। खत्म करो, ये जिंदगी क्या है यार? मतलब आपके पास कोई हल नहीं है मेरे भाई, इस चीज का मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं अंकल से आके मिलूंगा, मैं उनको। यही सबसे बड़ा मसला है कि जिसको कहता हूँ मैं नहीं करा सकता यार, इतना बड़ा मसला है आपका। हो जाएगी, सब्र करें आप। चले ठीक है, इसलिए जल्दी थी आपको सवाल पूछने। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और दिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। ये दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं दिखा दूं? आप दिखा दो। आंखों में मासूमियत डाली है मैंने, आप दिखाइए। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी बिस्मा मारूफ। बिस्मा, एक आपका नाम अगर शीशे में देखा जाए तो बनेगा मिसबा। बिस्मा और मिसबा की दोनों की एक कॉमन चीज है कि दोनों ने कभी सेंचुरी स्कोर करके नहीं दी। ये कोई वजीफा था कि हम नहीं करेंगे सेंचुरी स्कोर, क्योंकि आप 99 पे भी आउट हो चुकी हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 90s में भी आउट हो चुकी हैं। सेंचुरी क्यों नहीं हो रही आप लोगों से, जबकि सबसे ज्यादा रन आपके? अब बस अनलकी कह लें, लेकिन मैं हर मैच में जब वनडे में जाती थी, सबकी तरफ से सिर्फ एक ही बात आती थी, आज तो सेंचुरी बनती है, आज तो सेंचुरी बनती है। तो मैं कहते थे, आप लोग सारे इतना मेरे पीछे मुंह खोलते थे कि इस वजह से सेंचुरी नहीं। अच्छा, 90s में आके प्रेशर आ जाता था दिमाग पे कि यार फिर 90s में आ गई, यार क्या मसला है मेरे साथ? अच्छा, मैं 3-4 दफ़ा गई हूँ 90s में, तो मुझे होता था कि मैं कर लूँगी। हाँ। मैं कर लूँगी। मुझे लगता है शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, शायद इस वजह से रह गई। हाँ, तो जब 99 पे आप आउट हुई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्या थी सिचुएशन? एक्चुअली मुझे लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे, तो मैं 2 रन के लिए भागी और डायरेक्ट हिट हो गई। तो घर से फोन आया, इनका फोन आया, ये थे उस वक्त? नहीं, ये उस वक्त नहीं थे। तो दोस्तों ने क्या किया? ड्रेसिंग रूम में आई लड़कियां, क्या फिर लड़कियों ने क्या कहा? हाय हाय ये करा या मजाक उड़ाया क्या? नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली वो थी, वो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, लेकिन अच्छी चीज़ थी कि हम लोग मैच जीत गए थे। हाँ, ये था। तो उसमें सेलिब्रेशन में तब्दील हो गई। भूल गई फिर आप? अच्छा बिस्मा, अभी आजकल बड़े तमगे बट रहे हैं, आपने भी रिसेंटली देखा होगा, हर किसी के पास एक तमगा मौजूद है, मगर आपको उस जमाने में मिला जिस जमाने में काम पे मिल रहे थे, तो आपको मिला तमगा इम्तियाज। जब तमगा इम्तियाज मिला, एक मतलब मुझे भी एक अक्सर होता है ना कि हम अकेले में कहीं जा रहे होते हैं तो इमेजिन करते हैं यार ऑस्कर मिलेगा या कोई तमगा मिलेगा, मैं इस तरह रो पड़ूंगा, मैं इस तरह चलूंगा। जब तमगा इम्तियाज मिला तो दिमाग में क्या था, यार एक मुल्क का इतना बड़ा ऑनर, सिविलियन ऑनर मिल रहा है, तो रोना आ रहा था या खुशी हो रही थी? घर वालों का क्या रिएक्शन था, कुछ बताएं ना, शेयर तो करें, क्या होता है बड़े लोगों के साथ? नहीं, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी।
और कभी सोचा ही नहीं था। सबसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, वो भी नहीं सोचा था कि मैं कर लूँगी। फिर इस तरह की ऑनरेबल आपको जब अचीवमेंट मिलती है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी, और फैमिली के लिए भी डेफिनेटली। अच्छा, मैंने ये देखा है, और ये मैं कोई ऐसी कोई वो वाली बात नहीं कर रहा खवातीन को टारगेट करने वाली, खवातीन को क्योंकि काम वाम घर के बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर हमने देखा है तैयार होने में बहुत टाइम लगा देती हैं। कहीं भी जाना हो तो हम लोग तो लड़के क्या है, 2-4 बटन पहने, जूते डाले, तैयार है हम लोग तो एनी टाइम। खवातीन को तैयार होने में टाइम लगता है, लेट हो जाती। अब ये 11 लड़कियों की टीम लेट वेट होती थी या टाइम पे पहुंच जाती थी हर जगह, या लेट हो जाते थे ये लोग? नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहे हैं। क्रिकेट हमने सीखा ही डिसिप्लिन है कि आप टाइम के बड़े हम पंचुअल रहे हैं, और कोई भी लड़की हमारी टीम में ऐसे नहीं थी कि जिन्होंने मतलब पंचुअलिटी में कोई लेट हो। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ पूरी टीम बस में बैठ गई थी, एक प्लेयर लेट हो गई थी और वो इतनी जल्दी में आई कि वो कहीं निकल गई, वो क्या था? वो बहुत फनी किस्सा है। हम लोग श्रीलंका में थे, क्वालिफायर्स खेले थे, हम लोग मैच खेलने चाहे थे, तो हमें एक मैनेजर ने टाइम दिया और हम सारी बस में बैठ गए। तो हमने देखा कि एक लड़की नहीं आई, तो फटाफट हम लोगों ने फ़ोन किया कि आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, टाइम हो गया। तो अच्छा, वो उस दिन बारिश हो रही थी, अब सब गीला था, और वहाँ पर एक पॉन्ड था। ठीक है। तो बस से चढ़ने से पहले ना एक पैसेज में एक पॉन्ड था, हाँ बड़ा। तो वो भागती हुई आ रही है, वो ऊपर देख रही है बस को, और हम सारे उसको देख रहे हैं कि अच्छा वो आ रही है, और वो भाग रही, उसको लग रहा था कि ज़मीन है और वो पॉन्ड था, और वो पॉन्ड में गिर गई। एक मछली पानी में गई, छपा। फिर बेचारी को सुखाया, निकाल के बिल्कुल, फिर उसको उठाया। पहले तो हम हंसते रहे सारे बस में बैठ गए, लेकिन उसको उठाया, फिर कपड़े चेंज करवा के, ऑब्वियसली फिर टाइम थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन एक मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, निदा डार मैंने सुना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है टीम का, कप्तान भी, जुगतबाजी में भी अव्वल नंबर पर है। कोई ऐसा किस्सा याद है कि निदाबाजी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया हो कि कमाल हो गया हो? हम लोग वेस्ट इंडीज़ में खेले थे, लेकिन उस सीरीज़ में एम्पायर्स जो है ना हमारे लिए बड़े मुश्किल डिसीजन, मतलब माय फेवर में डिसीजन नहीं वेस्ट इंडीज़ में अक्सर मैंने देखा है कई सीरीज़ में ऐसा हुआ है, डिसीजन नहीं होते हैं। हाँ, तो वो हमें ना बड़ा गुस्सा था उस मैच के बाद ना, तो हम सब ने कहा था कि हम ना इन पे चढ़ के आएंगे ना, इनके प्लेयर्स ऊपर से आएंगे। हाँ, हमने नहीं छोड़ना ना। हाँ, तो निदा मिड विकेट पे खड़ी थी, एक अपील हुई तो एम्पायर ने फिर नॉट आउट दिया। अच्छा, अब निदा जो है ना वो एग्रेशन दिखाने के लिए गई है उनके प्लेयर को के कुछ बोलूंगी जाके। हाँ, तो वो जा रही है, और हमने कहा अभी स्टॉप हो जाएगी, अब कुछ बोलेंगी, अब कुछ करेगी। वो जाके उसने टक्कर मार दी सीधा, उसके अंदर चली गई। बात की नहीं, टक्कर मार दी। टक्कर मार दी, और वी वर लाइक यार निदा वापस आ जाओ। फिर एम्पायर ने डेफिनेटली उसका नोटिस लिया, फिर उसको थोड़ा सा रियलाइज किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो वेस्ट इंडीज वाली लड़कियों ने कुछ नहीं किया, वो तो डराने आ जाती है। तो हाँ, लेकिन वो कि निदा अब उस कमिंग ना उसके ऊपर, तो इसलिए निदा पे जरा। अच्छा, अब वक्त आ चुका है कि भाई अब इसमें आपके साथ कुछ गेम्स खेले जाएं। सेगमेंट है हमारा, आप क्योंकि एक स्किलफुल बैट्समैन थी, कैप्टन थी, हमने आपकी स्किल्स चेक करनी है स्केचिंग की। अच्छा, ये चेक नहीं करना कि आप कितनी अच्छी हैं, ये चेक करना है कि आप मुझसे बुरी हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा कि ये एक स्केच बुक है, ये आप अपने पास रखें। सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये, यहाँ मेरे और आपके लिए, यहाँ पे ऑडियंस के लिए वहां पर एक तस्वीर आएगी, 5 सेकंड ये तस्वीर लगी रहेगी। ठीक है, ये लोग गिनेंगे 5 4 3 2 1, वो तस्वीर गायब हो जाएगी। और उसके बाद 30 सेकंड में हमें रिक्रिएट करनी है। अच्छा, ठीक है, तो जैसी तस्वीर आएगी ये लोग काउंटडाउन शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तस्वीर लगाओ भाई। 2 1। पहले आप दिखाएंगी बिस्मा, मुझे शर्म आ रही है। वाह, है तस्वीर थोड़ी आसान थी, मैंने भी ठीक बना ली है। मेरी चिड़िया भी चिड़िया लग रही है। चिड़िया इसमें ये चीज चिड़िया रह चुकी है। अगली, वाह, दैट इज टफ। Sometimes it's acting, sometimes it's cram.
ये दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं दिखा दूं? आप दिखा दो। आंखों में मासूमियत डाली है मैंने, आप दिखाइए। नैपकिन पहना मैंने, नैपकिन। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, सनाउल्लाह लग रही है। वेरी नाइस। बिस्मा तय हो चुका। बड़ा मुश्किल मुकाबला। भाई आप लोग तालियां बजा के बताएंगे कि बिस्मा ज्यादा बुरी ड्राइंग करती है या मैं? जिसको लगता है बिस्मा ज्यादा बुरी करती है वो तालियां बजाएं। गुड टॉस टू लूज। जिनको लगता है मैं बाकायदा बुरा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया, इस शोहरत से कभी मैं गुरूर नहीं किया। अब जाते जाते आपसे अपने शो का सबसे आइकॉनिक गेम खेलना चाहता हूं, उसका नाम है नजर बंद। आपकी आंखें इस खुद ही आप बंद करेंगी। यहाँ पे तस्वीर आएगी किसी चीज, जगह, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है, मैं आपको हिंट्स भी दूं। ठीक है? वाह, ओए ओए ओए, वजन आ चुकी चीज। चीज है, चीज चीज है। ओहो। अच्छा, खाने की है? नहीं, खाने के बाद की है। इस पे कुछ खेलने की है या कुछ? उसके भी बात की। अच्छा, उसकी भी बात की है। अच्छा, किस काम आती है? सुखाने की। सुखाने के? सुखाने के। अच्छा, फैन तो नहीं है? नहीं, फैन 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 नहीं होता तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये अक्सर आप इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू? वेरी गुड। बस भाई बिस्मा उतार ले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गेस किया आपने बिस्मा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मना। इट वाज सच एन ऑनर टू होस्ट यू मैम। और आपकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। अल्लाह ताला आप जो भी काम करें इसके बाद उसमें आपको इक्वल सक्सेस दे जो आपने क्रिकेट टीम के साथ। थैंक यू सो मच। बिस्मा के लिए तालियां होनी चाहिए। बिस्मा जाने से पहले हमारे गेस्ट करते हैं कमाल की बात। तो ये रहा कैमरा, इसमें टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए कई लोग, कोई ऐसी बात करते हैं जो हमें याद रह जाए। फॉर मी पर्सनली व्हाट आई हैव लर्नड इन माय करियर और लाइफ कि हार्ड वर्क और ऑनेस्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में है, आपका हार्ड वर्क और ऑनेस्टी होती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी करता है, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अचीवमेंट्स दिए हैं। आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। बिस्मा मारूफ, ये बताइए, स्पोर्ट्स वुमन है आप तो जल्दी सो जाती होंगी, 12 बजे तक कहाँ जागती होंगी? हाँ, मैं ज़रा जल्दी रिटायरमेंट के बाद भी? अभी तो शुरू है, अभी देखते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि रिटायरमेंट, जब हम मर्द रिटायर हो जाते हैं, हमने देखा हमने अब्बा को, चाचा को, दाया को, वो घर में हर वक्त पसूड़ियाँ डालते रहते हैं कि क्या मासी क्या कर रही है, ये फ्रिज में ये क्या पड़ा है। ख़वातीन जब रिटायर होती हैं तो वो क्या करती हैं घर में? कि आपने इतनी सर्विसेज और इतने साल आपने दिए होते क्रिकेट को, तो उस रूटीन को छोड़ना इतना आसान नहीं मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अल्लाह कहता है कि मैं भी अच्छी एक रूटीन बना लूँ, बजाय कि मैं दूसरों का सर खाती रहूँ। अभी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी जाइए, जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।